आप इस इंसान से क्यों मिले हो, आप इस इंसान के बिना क्यों नहीं रह पा रहे, क्या आप इससे खुद मिले हो या आपको इससे डिवाइन ने मिलवाया है, और मिलवाया है तो क्यों मिलवाया है। गाइस आज की रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर है। मैं हूँ प्रीति और मैं समय समय पर आप सभी के लिए डिवाइन गाइडेंस लाती रहती हूँ। आज का गाइडेंस इसी टॉपिक के ऊपर है जो कि आपने अभी सुना। तो चेक करते हैं कि आप क्यों मिले हैं इस पर्सन से। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। आप इस समय किस एनर्जी में हैं, तो मुझे गाइड करें एंजल्स, डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स इस समय किस एनर्जी में हैं, जिनके लिए भी मैं कार्ड पढ़ रही हूँ वो इस समय किस एनर्जी में हैं, चेक करते हैं गाइस। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैन, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैन। वाओ गाइस, गैस ये कार्ड्स आपकी एनर्जीज के लिए आए हैं। अब हम चेक करेंगे कि डिवाइन ने आपको क्यों मिलवाया इस इंसान से। अब हम उसके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे। मून, प्लीज एंजल्स गाइड करें, ये इंसान मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्यों आया। ये इंसान मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्यों आया। गैस खुद से खुद कार्ड बड़ी जल्दी जल्दी जंप कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करिए, क्यों आया ये इंसान मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। एस ऑफ वैंड्स, ऐसे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। और ज़रूरत पड़ी तुम कार्ड अभी और निकालेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और कार्ड निकालने चाहिए। हालांकि मैं इतने कार्ड नहीं निकालती, पर मुझे आज लग रहा है कि मुझे कार्ड और निकालने चाहिए, तो निकाल लेते हैं। मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, मून कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड करिए। क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वैन, क्वीन ऑफ वैन 2 बार आ गई। फूल, 6 ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स। गाइस आप लोगों के लिए जो कार्ड आए हैं आपके एनर्जीज के लिए, वो आपको बहुत ही इमोशनल पर्सन दिखा रहे हैं। गाइस मुझे यहाँ पर बहुत इमोशनल पर्सन है आप, और दिल से जुड़ने वाले, ईमानदार। यस गाइस, जिसके साथ जुड़ेंगे दिल से जुड़ेंगे, हार्डली कनेक्शन बनाएंगे, जिसके साथ भी बनाएंगे। आपका दिल बहुत साफ है, बहुत ईमानदार हैं आप। अपने रिश्तों में, अपने काम में आप काफ़ी ईमानदार हैं, और जिसे मानते हैं उसे दिल से मानते हैं। इसके साथ ही आपके जो आंतरिक मन है, जो आपका अंतर्मन है, उसमें बहुत संघर्ष चलता है गाइस। दुविधाएं रहती हैं आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर, या इस समय आपके मन में कोई दुविधा होगी कुछ चीज़ों को लेकर। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप दुविधा में हैं। इसके साथ ही हो सकता है आपकी फैमिली में कोई झगड़ा चल रहा हो, किसी रिश्ते में कोई झगड़े में हो आप अभी। बहुत ही क्लटर है गाइस आपके मन में किसी चीज़ को लेकर। डिसीजन लेना है लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। आप बाहर से तो बहुत स्ट्रांग देखते हैं गाइस, लेकिन अंदर से आप बहुत फाइट कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही गाइस आप लोग दिल से फुलफिलमेंट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो। आपका जो रियल ड्रीम है, आपका असली सपना जो है वो ये है कि आपकी लाइफ में सुकून हो, खुशी हो, इमोशनल सेटिस्फाइड हो आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढते हैं। अगर आपका मैं गहराई बताऊं मन की, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियां मिल जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ें आपको सेटिस्फाइड करेगी, आप छोटी से छोटी चीज़ में भी खुश हो जाते हैं। ऐसी आपकी एनर्जीज हैं, इस तरीके के आप पर्सन हैं। और इस समय आप गाइस हैं भी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में। आप आपका जो साफ मन है गाइस, और आप जो लव देते हैं किसी को, दिल से देते हैं, और आप इक्वल गिव एंड टेक करने में विश्वास रखते हैं। आपको लगता है कि अगर सामने वाला इंसान आपके लिए 10% कर रहा है, तो आपको भी उसके लिए 15% करना चाहिए। मतलब आप बढ़ाकर देने वाले इंसान हैं, किसी का एहसान रखने वाले इंसान आप नहीं है। आपको लगता है कि नहीं, अगर इस इंसान ने मेरे लिए किया है तो मुझे भी इसके लिए उतना ही करना है, या मुझे इसको ज़्यादा केयर देनी है। बहुत इमोशनल है आप, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं।
और दूसरा इंसान तकलीफ में है। आप किसी से अगर बात कर रहे हो और वो इंसान ऊपर से आपको नहीं दिखा रहा पर अंदर से वो तकलीफ में है, तो गैस आपको ये बात पता चल जाती होगी। इस तरीके का गैस मुझे लग रहा है आपके बारे में। हो सकता है आप किसी न्यू इमोशनल जर्नी में हो, किसी को आप लव देना चाहते हो, किसी की केयर करना चाहते हो, किसी को कोई प्रपोजल देना चाहते हो, किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो। आपकी विश है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, आपको फुलफिल फील कराए और आपकी लाइफ में एक पार्टनरशिप आए जिसमें आप अपनी लाइफ को शेयर करें। लेकिन मन में काफ़ी अंतर्द्वंद है आपके इस समय, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। और आपके आसपास के लोग गाइज आपको काफ़ी एडमायर करते हैं। हो सकता है आप काफ़ी अट्रैक्टिव हों देखने में, अगर देखने में नहीं भी हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी हों गाइस, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी बातें जो हैं उससे लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हों। पैशनेट भी हैं, लेकिन अंदर से सेंसिटिव बहुत हैं गाइस आप लोग। फोकस्ड है अपने अपने वर्क पर, और आप अपने दम पर, आपने जो कुछ भी किया है वो अपने दम पर किया है, या फिर जो करना चाहते हैं वो अपने दम पर ही करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं, और एक पहचान आपकी बने, ये आपको लगता है कि आपकी एक पहचान बने। और ओवर थिंकिंग हो सकता है कर रहे हो अभी, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। वो सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल कूल हैं, आपकी एनर्जी जो कूल है। अगर शॉर्ट में आप लोगों की मैं बताऊं जो क्वालिटीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छी हैं। लॉयल, इमोशनल, दिल से सच्चे, लेकिन अंदर से कोई ना कोई आपके संघर्ष चल रहा है। आपको तलाश है लव की, पीस की, और एक अच्छे कनेक्शन की। तो यहाँ पर आप लोगों की जो मेन चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है। हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या आपने दिया हो, आप पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहते हो लेकिन मन में कुछ ना कुछ दुविधाएं हैं। तो बस कुछ इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की हैं। अब चेक करेंगे कि आपको भगवान ने इस इंसान से क्यों मिलाया है, डिवाइन ने आपको इस पर्सन से क्यों मिलाया, या आप क्यों मिले। अगर मैं ये कहूँ कि आपका कनेक्शन बहुत डीप है इस पर्सन के साथ, ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको इनसे इसलिए मिलाया कि आपको एक सबक मिले, आप एक लेसन लें, आपकी लाइफ में चेंज आए, अवेकनिंग आए। इसलिए गैस डिवाइन ने आपको इस इंसान से मिलवाया, आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए, अवेकनिंग लाने के लिए। सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ पर मैसेज दिख रहा है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में अपने अपने भाग्य विधाता खुद बन पाए, इसलिए डिवाइन ने आपको इस इंसान से मिलाया। हो सकता है इनसे मिलने से पहले आप डिसीजन लेने में दिक्कत होती हो आपको, डिवाइन ने आपको क्यों मिलवाया इस पर्सन से। अगर मैं गाइज ये कहूँ कि आपको कोई बड़ा स्पिरिचुअल लेसन लेसन डिवाइन को देना था, क्योंकि ये कनेक्शन एक कार्मिक कनेक्शन है और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। कार्मिक कनेक्शन और स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत गहरा कनेक्शन गाइज। जो आपका फर्स्ट कार्ड है दी मून का, उसमें मैं ये देख पा रही हूँ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आपके मन में जो भ्रम थे, जो इल्यूजन था, उससे आपको बाहर निकालने के लिए, आपको सच दिखाने के लिए और इमोशनल बैलेंस्ड करने के लिए डिवाइन ने आपको इस पर्सन से मिलाया, इमोशनली बैलेंस्ड करने के लिए। आप चीज़ों को पहले क्लियर नहीं देख पाते थे। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो हो सकता है पास्ट में आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती हो, लोग आपका फ़ायदा उठाते हों, या फिर लोग आपसे अपने काम निकलवा लेते हों। कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है, कौन आपके लिए लॉयल है और कौन आपके लिए लॉयल नहीं है, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए डिवाइन ने आपको इस पर्सन से मिलवाया है गाइज। आप अपनी इंट्यूशन पर काम करें, आप अपने दिल की सुने, इसके लिए डिवाइन ने आपको इस पर्सन से मिलवाया है। कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन से मिलने से पहले आप जो है अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते थे, लोगों को पहचान नहीं पाते थे, जितनी आपकी वर्थ है आप उसको उसको ही नहीं जान पाते थे।
आपको अपनी वर्थ पता नहीं थी। इन सब चीज़ों को अ, दिखाने के लिए डिवाइन ने आपको इस इंसान से मिलाया गाइस। और कहीं ना कहीं डिवाइन ये चाहते थे कि आप इससे मिलें, और इससे मिलने की वजह से आपके मन में जो डर है, जो भ्रम है, जो इनसिक्योरिटी है, और और कोई धोखा आपको दिया गया है कहीं से, आपको वो सच सामने आए, आपकी चीज़ें आपके सामने आए, आप कितनी वर्थ रखते हो, आप वो सब चीज़ें आपके सामने आए, आप आपके दिल में कितनी गहराई है, ये समझाने के लिए। और गैस ये जो कनेक्शन आपको भगवान ने दिया है, डिवाइन ने दिया है, ये कोई हल्का फुल्का कनेक्शन नहीं है, ये साइकिक है, सोल और सोल लेवल का कनेक्शन है गैस ये। इसके साथ ही मैच्योरिटी सिखाने के लिए, सेक्रीफाइस सिखाने के लिए, आप त्याग सीखें, मैच्योर बने। और डिवाइन ने आपको से मिलवाया, और सबसे बड़ा कारण डिवाइन का मिलवाने का ये था इस इंसान से आपको, कि आपका जो दृष्टिकोण है चीजों को देखने का, वो बदले, वो चेंज हो। इसलिए डिवाइन ने आपको इस इंसान से मिलवाया कि आपकी जो, हो सकता है इस इंसान से मिलने से पहले आपका सोचना कुछ और था लोगों के प्रति, अब आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं लोगों के प्रति, जीवन की सिचुएशंस के प्रति। तो गैस आपका ये सब चीज़ें दृष्टिकोण चेंज हो दुनिया को देखने का, इसलिए डिवाइन ने आपको मिलवाया। किस तरीके से त्याग कर सकते हैं, और कहाँ पे चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, कहाँ पर चीज़ों को पकड़ना चाहिए, और कहाँ छोड़ना चाहिए, उन सब चीज़ों को सिखाने के लिए डिवाइन ने आपको इस इंसान से मिलवाया है। यस गाइस, बहुत ही यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आपको कहाँ रुकना है, क्या सोचना है, और चीज़ों को एक अलग एंगल से कैसे देखना है, ये सब सीखने के लिए डिवाइन ने आपको उस पर्सन से मिलवाया था। और गाइस ये आपका एक कार्मिक स्टॉप था। और यस गाइस, आपको यहाँ पर रुकना था, और रुक कर कुछ सीखना था, इस पर्सन से लेसन लेना था, इसलिए डिवाइन ने आपको मिलवाया है। और 7 ऑफ वैंड का जो कार्ड है गाइस, वो यहाँ पर मुझे क्लियर दिखा रहा है कि कुछ सीमाएं, खुद की कुछ सीमाएं कैसे बनाई जाएं, किस तरीके से अपनी बाउंड्रीज क्रिएट की जाएं जो हेल्दी हो आपके लिए, वो सिखाने के लिए डिवाइन ने आपको इस पर्सन से मिलवाया। किस पर कितना भरोसा करना चाहिए, कितनी सीमा तक भरोसा करना चाहिए, किससे कितनी दूरी रखनी चाहिए, ये सिखाने के लिए डिवाइन ने आपको इस पर्सन से मिलाया। किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये सिखाने के लिए गाइस डिवाइन ने आपको इस पर्सन से मिलवाया। अपना प्रोटेक्शन आप खुद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपका प्रोटेक्शन करने के लिए आपके फादर मदर या आपके लोग आपके करीब नहीं आ सकते। आपको खुद से अंदर से सीखनी है ये सब चीज़ें। तो डिवाइन, आप डिवाइन के बहुत करीब हैं और डिवाइन के बहुत प्यारे हैं। डिवाइन चाहते थे कि आप खुद से सब चीज़ें सीखें कि आपको अपनी रक्षा कैसे करनी है, आपको अपनी बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करनी है, आपको अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, अपने लिए एक्शन कैसे लेना है। डिवाइन ने गाइज ये सब सिखाने के लिए आपको इस पर्सन से मिलवाया। दी हर्मिट। गाइज बहुत बहुत डीप मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। हर्मिट, गाइज इनर सेल्फ, आपको जो इनर सेल्फ था उसको ढूंढने के लिए, आप क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आप कैसे लोगों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपके अंदर वो पावर है जो आप दूसरों को हील कर सकते हो, दूसरों को गाइड कर सकते हो, दूसरों को दूसरों को चीजें अच्छी तरह समझा सकते हो। इसलिए डिवाइन ने आपको इस पर्सन से मिलाया कि आप अपनी वर्थ पहचाने, अपनी सोल की मैच्योरिटी को देख पाए आप। गाइस ये पर्सन आपके लिए स्पिरिचुअल टीचर बनकर आया। हम अभी देखेंगे कि आउटकम क्या निकलेगा इस रिलेशन का। पर जो भी क्यों मिलवाया डिवाइन ने, तो गैस यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए एक स्पिरिचुअल टीचर बनकर आया। गैस इस पर्सन से मिलने से पहले आप इतने गहरे नहीं होंगे, आपकी सोच इतनी गहरी नहीं होगी, और आपको यही सोच, आपकी इस सोच को डीप करने के लिए, और आपका सोल पथ क्या है, सोल पाथ आपका क्या है, वो जानने के लिए डिवाइन ने आपको बुलाया, इस इंसान से मिलाया कि आप अपने आप को खोज पाए।
यस गाइस, आप इस दुनिया में आकर शायद खो गए थे, डिवाइन ने आपको कुछ काम दिए थे, आपसे इस दुनिया में आके खो गए। डिवाइन ने उन चीज़ों को वापस से आपको याद करवाने के लिए, आपको आपसे मिलवाने के लिए डिवाइन ने आपको उस पर्सन से मिलाया। हो सकता है इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद आपको काफ़ी अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन यही आपका आत्मज्ञान था गाइस, जो आपको सीखना था। डिवाइन ने इसलिए आपको उस इंसान से मिलाया कि आप सीखें। और अगर इंसान ने आपको कोल्ड शोल्डर दिया तो इस वजह से ही दिया कि आपकी जो सोल है उसका विस्तार हो सके, उसका ज्ञान आपको हो सके, इसलिए मैंने आपको मिलवाया। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है एस ऑफ वेंट्स का, एक न्यू स्पार्क आपकी लाइफ में आए। ये सॉरी गैस, ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एक नई हिम्मत लेकर आया, एक नई दिशा लेकर आया, एक न्यू बिगनिंग की प्रेरणा लेकर आया, आपको जगाने के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए आया है गैस। और गैस ये पर्सन आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट की तरह आया, जिसने आपकी लाइफ को झकझोर कर रख दिया। और जो आप नहीं थे, जो आप कभी नहीं थे, वो चीज़ आप बन के बाहर निकले हैं इस पर्सन से मिलने के बाद। इस वजह से डिवाइन ने आपको इस इंसान से मिलवाया है। गैस इस इंसान से मिलने के बाद आपको सीखना क्या है, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि क्यों आपकी एनर्जीज क्या है, ये इंसान क्यों आपकी लाइफ में आया। अब आपको सीखना क्या है। तो गैस आपको इमोशनली न सोचकर लॉजिकली कैसे सोचना है, आपको माइंड से कैसे सोचना है, दिल को कहाँ यूज करना है, दिमाग को कहाँ यूज करना है, ये सीखेंगे आप इस इंसान से। अपना अट्रैक्शन वापस पाएंगे, अपना पैशन आप वापस पाएंगे। इस इंसान ने आपको अंदर तक तोड़ा होगा गाइस, इस इंसान से मिलने के बाद आप अंदर तक टूटे होंगे और उतने ही आप मजबूत भी हुए हैं। अब आप खुद के लिए खड़े होंगे, अपने पैशन को फॉलो करेंगे और अपनी वर्थ को पहचानेंगे आने वाले दिनों में। इसके साथ ही गाइस ये कनेक्शन आपका खत्म हो या फिर कंटिन्यू चले, आप एक फ्रेश स्टार्ट में आने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, एक नया अध्याय आपकी लाइफ में खुलने वाला है। चाहे तो वो इसी पर्सन के साथ खुले, चाहे तो वो किसी नए पर्सन के साथ खुले। अभी हम देखेंगे आउटकम क्या रहने वाला है इस रिश्ते का, लेकिन जहां तक ये कार्ड आए हैं वहां तक की मैं बात बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। अब गाइस किस तरीके से पेनफुल सिचुएशन से आपको न्यू बिगिनिंग में जाना है। तो गैस आपको इस पेनफुल सिचुएशन से जो भी आपकी थी बीच में, उससे आपको एक स्मूथ, एक शांति में जाना है, एक पीस में जाना है आने वाले दिनों में। जो कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी वो आपकी लाइफ में एक पीस लेकर आएगी, एक शांति लेकर आएगी, वर्थ लेकर आएगी, सक्सेस लेकर आएगी। 6 नंबर विक्ट्री का भी होता है। आप अपने पुराने घावों से बाहर निकलें, इसलिए आपको डिवाइन ने इस इंसान से आपकी मुलाकात कराई। और गाइस जो लास्ट मैसेज यहाँ पर आपके लिए है एस ऑफ सोर्स का, वो यहाँ पर ये है कि क्लैरिटी मिले आपको, आप सच को समझें, सही रास्ते को चूज कर पाए अपने लिए। और अब इस समय आपके दिल और दिमाग दोनों साफ हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपकी लाइफ में। अब जो आप डिसीजन लेंगे वो मजबूत लेंगे। अब आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। तो आप इस इंसान से मिलने से पहले क्या थे, इस इंसान से मिलने के बाद आप क्या हो चुके हैं, ये चीज आपको खुद अपने अंदर पता होनी। इस पर्सन से मिलने का आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य था वो ये था कि आप सच समझें, क्लैरिटी, आप क्योंकि आप लॉजिक से सोचने लगे हैं तो क्लैरिटी तो होगी ही आपको। अब आपका माइंड और हार्ट दोनों साफ हो चुके हैं गाइस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए अब आप जो डिसीजन लोगे बिल्कुल सही लोगे। डिसीजन लेने में आपको अब दिक्कत नहीं आएगी अपनी लाइफ के लिए। इसलिए डिवाइन ने आपको इससे मिलवाया कि आप क्योंकि आप डिवाइन के काफी करीब थे, काफी प्यारे बच्चे थे आप डिवाइन के। डिवाइन चाहते थे आप कोई गलत डिसीजन ना लें, इसलिए डिवाइन ने आपको उस पर्सन से मिलवाया। इस इंसान ने आपको इतनी हद तक तोड़ा कि आप समझ पाए कि आप वो नहीं है जो आप बन रहे हो। इसलिए डिवाइन ने आपको इस इंसान से मिलवाया।
आपकी सोच को बदलने के लिए, सीमाएं सिखाने के लिए, आपकी आत्मा की खोज करने के लिए, सच दिखाने के लिए, ना कैसे बोलने हैं किसी को, बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, इन सब चीज़ों के लिए गैस डिवाइन ने आपको इस पर्सन से मिलवाया है। तो गैस अब ये चेक करते हैं कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर है या नहीं, ये भी देख लेते हैं। क्या फ्यूचर है इस पर्सन के साथ आपका, वो चेक करेंगे। प्लीज गाइड करें इस टेन ऑफ कप द हेलमेट। ऐसा बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है मुझे, पर मैं कार्ड से लूंगी नहीं क्योंकि मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही निकल आए। प्लीज संजय गाइड करें इस इंसान के साथ मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर है इस पर्सन के साथ मेरे व्यूवर्स का। प्लीज संजय गाइड करिए। 9 ऑफ वैंड, द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड, स्ट्रेंथ। इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, उसके लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस समय आप काफ़ी थके हुए हैं इमोशनली, बहुत थके हुए हैं आप इस कनेक्शन में। आपने बहुत स्ट्रगल किया इस रिलेशन में, बार बार आपने पेन सहा है, चोट खाई है, और फिर भी आप खड़े रहे हो, आपने फिर भी कोशिशें की हैं। लेकिन अब यूनिवर्स गाइस आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका जो ये स्ट्रगल है अभी अंत के करीब है, ये आपका लास्ट बैटल है। अब आपको क्लोजर भी मिलेगा और क्लैरिटी भी मिलेगी इस रिश्ते में। दी वर्ल्ड का कार्ड गाइस बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्ड। अब साइकिल का अंत हो रहा है गाइस, ये कार्मिक साइकिल जो थी आपका, इसका अंत हो रहा है। आपका कार्मिक लेसन कंप्लीट हो चुका। जो आपको सीखना था, आप जो समझना था आपको, जो आपको फील करना था, आप सब कुछ कर चुके हो इस रिलेशन में। गाइस अब ये जो कनेक्शन है ये कंप्लीशन की ओर है गाइस। अब इस कनेक्शन का कंप्लीशन होने वाला है। या तो ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में, या फिर एक नई मैच्योरिटी के साथ, एक नई स्पार्क के साथ वापस से स्टार्ट होगा। पुराना रिलेशन आगे चाहे कितना भी बढ़े, जो पुराने नेगेटिव पैटर्न थे वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एस ऑफ सोर्ड का जो कार्ड है मुझे ये बता रहा है कि आने वाले फ्यूचर में आपको साफ साफ सच्चाई दिखेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, कोई इल्यूजन नहीं रहेगा। एक बड़ा डिसीजन आप लोगे, या तो आगे बढ़ने का या फिर पूरी तरह से इंसान को छोड़ने का। लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही क्लियर, ऑनेस्ट और स्ट्रांग होगा। आपकी लाइफ में चेंज बहुत जल्दी आएंगे गाइस, जो भी आने वाला समय है उसमें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। कम्युनिकेशन भी आ सकता है इस पर्सन के साथ, आपका मूवमेंट होगा, फ्यूचर में अचानक से चेंज आएगा, और वो चेंज आपने सोचा भी नहीं होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो ब्लॉकेजेस थे रिलेशन के वो हटेंगे। यस गाइस, कोई ना कोई मैसेज पर्सन की तरफ से आपको मिलेगा और क्लैरिटी मिलेगी। चीजें बहुत जल्दी बदलेंगी गाइस। ये पर्सन आपको कोई ना कोई क्लैरिटी देंगे, या डिवाइन आपको क्लैरिटी देंगे, और आप काफी स्ट्रांग बनेंगे इमोशनली। और गाइस आप लोग इमोशनली काफी स्ट्रांग बनेंगे। अब आप आने वाले दिनों में ऐसे पर्सन बनेंगे जो अपने इमोशंस को, अपने दिल को, अपने डिसीजन को कंट्रोल में रख पाएंगे, और कनेक्शन आपको इनर स्ट्रेंथ देगा गाइस। अभी कनेक्शन आपको, यस गाइस, इनर स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, और जीत आपकी होगी अपने आप पर, अपनी लाइफ पर, अपने डिसीजन पर। आप जीतेंगे,
और अपने स्टैंड लेना सीखेंगे। मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये रिश्ता कार्मिक था आपका, इसका एक बड़ा साइकिल खत्म होने जा रहा है या हो चुका। अब आप लोग एक क्लैरिटी पाएंगे, एक सच्चाई पाएंगे, आपको सच्चाई मिलेगी, आपको एक बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आएगा आपके पास। इस पर्सन का मैसेज आ सकता है या कुछ डिवाइन क्लैरिटी देंगे आपको, या तो इस पर्सन के साथ आपका कोई क्लीन क्लोजर होगा आने वाले समय में, यह कनेक्शन एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेगा, एक नई दिशा में जाएगा। और मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो समझदार होंगे आने वाले दिनों में और मजबूत होंगे, इमोशनली बैलेंस्ड बनेंगे। तो गाइज ये कनेक्शन आपको तोड़ेगा नहीं, ये कनेक्शन आपको मजबूत बनाएगा। ये कनेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर दुनिया में स्टैंड करने के लिए कैसे स्टैंड करना है वो सिखाएगा। तो गाइज ये कनेक्शन आपको डिवाइन ने इसलिए दिया था। तो गाइज मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। तो गाइज आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। अगर क्लैरिटी मिली है, रीडिंग आपको लगी कि आपके लिए थी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मुझे और किस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए, और रीडिंग को क्लेम भी करें। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।